एक बड़ी खबर आपको बता दें, धमतरी कलेक्टर पर बैज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। धमतरी में लोकतंत्र की हत्या का आरोप दीपक बैज लगाया है। धमतरी कलेक्टर का कॉल डिटेल पब्लिक हो, इसकी मांग दीपक बैज ने की है और कलेक्टर पर दबाव बनाया गया, ये आरोप भी दीपक बैज ने लगाया। तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है दीपक बैज ने। आपको बता दें कि धमतरी से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद से ये आरोप दीपक बैज लगा रहे हैं। आपको बता दें कि धमतरी कलेक्टर का कॉल डिटेल पब्लिक करने की मांग दीपक बैज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। उन्होंने कहा कि कलेक्टर पर दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अब नहीं डरने वाली। दबाव के कारण ये निर्णय लिया गया है और धमतरी में लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए दीपक बैज ने गंभीर आरोप कलेक्टर पर लगाए हैं। तो धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है और भाजपा ने निगम ठेकेदार और लाभार्थी होने पर आपत्ति जताई थी, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुना और इसके बाद नामांकन रद्द कर दिया। इसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी, ये दीपक बैज ने कहा और साथ ही कहा कि लोकतंत्र की हत्या धमतरी में की जा रही है। धमतरी कलेक्टर पर दबाव बनाया गया, इसी वजह से ये निर्णय लिया गया। धमतरी कलेक्टर का कॉल डिटेल पब्लिक करने की मांग दीपक बैज ने इस दौरान कही है। सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धमतरी कलेक्टर पर दबाव बनाकर यह काम करने का आरोप लगाया। सरकार कलेक्टर का कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की। विजय गोलछा निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदार भी नहीं है, ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। और आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि धमतरी से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन जिस तरह से रद्द हुआ है, उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग सवाल उठाए और साथ ही आरोप लगाए हैं। धमतरी में लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए उन्होंने कलेक्टर के कॉल डिटेल को सार्वजनिक करने की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अब नहीं डरने वाली, कांग्रेस को डराया जा रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रत्याशी नाम वापस दे रहे हैं या फिर कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन जो है वो रद्द किया जा रहा है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने प्रदेश सरकार पर इसका आरोप लगाया और साथ ही दबाव बनाने का आरोप, दबाव की राजनीति का आरोप करार दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धमतरी कलेक्टर पर दीपक बैज ने आरोप लगाए हैं। धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हुआ है, जिसके बाद से कई सवाल कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है। कलेक्टर पर दबाव बनाने का आरोप पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाया है। कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी, ये दीपक बैज का कहना है। धमतरी में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये भी उन्होंने कहा। धमतरी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। सुनवा रहे हैं। दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो धमतरी से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। तिलक सोनी को पार्टी फिलहाल प्रत्याशी बना सकती है, इसके आसार भी हैं, लेकिन बैज की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी कि धमतरी में कलेक्टर के कॉल डिटेल को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए उन्होंने सीधे सीधे दबाव बनाने का आरोप यहां पर लगा दिया। भाजपा ने निगम ठेकेदार और लाभार्थी होने पर इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा पर यह आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि वो अब जाकर हाईकोर्ट में इसके लिए अपील करेगी, लेकिन जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने इसके पहले दोनों पक्षों को सुना था और उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था और इसी से कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और अलग अलग तरह से बयान आ रहा है। कलेक्टर पर दबाव बनाने का आरोप पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाया है और साथ ही कहा है कि दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं डरने वाली। धमतरी कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ और उसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं दीपक बैज ने क्या कहा है। के दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
तो एक बार फिर से आपको बता दें, निकाय चुनाव से पहले लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा धमतरी कलेक्टर पर दबाव बनाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। धमतरी कलेक्टर का कॉल डिटेल पब्लिक करने की भी मांग दीपक बैज ने कही है। और आपको बता दें कि भाजपा ने पहले जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने फिलहाल दोनों का पक्ष सुना और नामांकन रद्द कर दिया। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें कि भाजपा ने निगम ठेकेदार और लाभार्थी होने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि दीपक बैज का अब ये कहना है कि विजय गोलछा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदार भी नहीं है। लेकिन अगर दबाव बनाया जा रहा है तो कलेक्टर का जो कॉल डिटेल है वो सार्वजनिक किया जाए। तो चलिए कांग्रेस प्रत्याशी की भी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, जिनका नामांकन निरस्त किया गया है। वो क्या कह रहे हैं? दिखाएंगे वो नहीं है। मेरा काम हुआ, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ। उसके बाद में और एनओसी भी है मेरे पास। और जो मैं काम 2023 में किया था, 2024 में मेरे को एनओसी भी मिल चुका है। हाँ, भुगतान मेरा पूरा हो गया। पीजी मेरी एकदम पक्की हो गई। और मेरा जो एसडी है वो 4 लाख रुपये लगभग रुका हुआ है।